कार्रवाई कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं विजिलेंस के माध्यम से सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबूत पहले नहीं थे। 4 साल से जब ये डीटीपी कॉलोनियां तोड़ रहे थे, हमने भी लगातार खबरें दिखाई हैं कि लोग, महिलाएं चीखती थी, चिल्लाती थी, जेसीबी मशीनों के आगे लेट जाती थी कि ये हमारे पास रजिस्ट्री के कागजात हैं। आपको लगता है कि जो कॉलोनी अवैध है उसके रजिस्ट्री के कागज कैसे हुए थे? उस समय भी आपने बयान दिया था, सभी लोगों ने बयान दिया था कि इसका मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, सीएम साहब ने भी बयान दिया था, लेकिन आज तक वही तहसीलदार डटे रहे। ऐसा क्या हुआ? जब रजिस्ट्रियां तो थी ना, लग रहा था ना कि मिलीभगत करके ये रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। देखिए, ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये कोई छोटा नेक्सस नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के लोग, मैंने आपको पहले कहा कि अब सूचियां बन रही हैं कौन कौन से अधिकारी ऐसे कामों में संतलिप्त हैं। बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूँ, करनाल की जनता को, हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, ये पूरा नेक्सस तोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जगमोहन जी, आपने कहा कि थोड़ी सी देर हो चुकी है, थोड़ी देर नहीं, 7 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री बने हुए, करनाल से विधायक बने, 85 मामले आपके सामने लाए गए, मुख्यमंत्री के सामने लाए गए। ऐसा नहीं है कि लिखित में शिकायतें पहले नहीं दी गई, पर्चे भी दर्ज हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। डीटीपी के खिलाफ ही पर्चा दर्ज हुआ था, तकरीबन 1.5 साल पहले का मामला है। कॉलोनाइजर ने आत्महत्या का प्रयास किया था, सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि वह पैसे जो है रिश्वत के घर देकर आया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, एक आरोप लगाना, आप आरोप मेरे ऊपर लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर लगा सकता हूं, लेकिन उन आरोपों में तथ्य क्या है, उन आरोपों में रेड हैंडेड चीज क्या है, उसकी बरामदगी क्या है। अब तो मौके से बरामदगी हुई है। बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। देर सवेर हो सकती है, मनोहर लाल जी की चक्की है, पीसती थोड़ी देर में, लेकिन पीसती इतनी महीने कि इन अफसरों को, जो भ्रष्ट अधिकारी, इनको कान हो जाएंगे कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हमने किया और उसकी हमारे को क्या सजा मिली। डीटीपी का 3 दिन का रिमांड लिया गया था, कल दोबारा से उसको पेश किया गया, 3 दिन का रिमांड दोबारा से उसका मिला है, लेकिन तहसीलदार साहब का रिमांड 10 दिन का मांगा गया था, 1 दिन का मिला है। लगातार कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या चीजें मैनेज हो रही हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं? देखिए, ये माननीय कोर्ट के संज्ञानित मामला है, माननीय कोर्ट इसमें जो सा संज्ञान लेती है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। चर्चाएं ये भी है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के तकरीबन जो है तहसीलदार साहब के पास है, उत्तराखंड में जमीन है, साले के पास पैसा है, इसके पास पैसा है। आपको लगता है कि जो रिश्तेदारों के पास बेनामी संपत्तियां होती हैं उसकी जांच जरूर होनी चाहिए? ये बात आप मुख्यमंत्री जैसे भी रखेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने तो स्वतः संज्ञान ले लिया भाई। अगर उनको देखो, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको अपना डिटेन किया है, तथ्यों के आधार पर किया है, तो कोई ना कोई बात तो रही होगी। अब इसके ऊपर वो 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, नहीं है, ये चीजें सारी विजिलेंस के अधिकारी अपनी जांच तफ्तीश में, जांच रिपोर्ट में शामिल करेंगे। जो डीटीपी की लाल डायरी है, लाल डायरी में ऐसे बहुत से लोगों के नाम है, जिसमें से तहसीलदार का नाम भी था, बड़े अधिकारियों के नाम है, उसमें बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस के नेताओं के नाम है, करनाल के कई रसूखदार नेता जो इस तरह से कॉलोनियां काटने में हिस्सेदार थे। आप चाहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका जानकार हो, किसी का जानकार हो, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए। अगर उसमें कोई डायरी के अंदर कोई नाम निकलते हैं, उनकी विजिलेंस जांच होगी, उनको कानून के तहत बुलाया जाएगा, उनके कानून के तहत अगर वो दोषी हैं तो वो सजा भुगतेंगे। जगमोहन जी, बुरा ना मानिएगा, आपको लंबा राजनीतिक करियर हो चुका है, दाढ़ी के बाल आपके भी सफेद हो चुके हैं और मेरे भी सफेद हो चुके हैं, मुझे भी 19 साल 20 साल एक्टिव जर्नलिज्म में हो गए, ऐसे ही आपको राजनीति में हो गए। आपको लगता है कि डीसी की कोई भूमिका नहीं रही होगी जो पूर्व में डीसी रहे हैं, कि डीटीपी ये काम कर रहे हैं खुलेआम, तहसीलदार ये काम कर रहे हैं, क्या उनकी कोई भूमिका नहीं रही होगी? शामिल जांच करना चाहिए। देखिए, मेरी बात समझिए, मैं आपको बहुत बेबाक से बात कहूंगा, बिल्कुल इसमें कोई लागल पेट नहीं है, ये सब चीजें जांच का विषय है। आज कैमरे के सामने मैं किसी व्यक्ति के ऊपर, मैं आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर, या मैं सामने बैठे आपके जो अपना कैमरामैन है उनके ऊपर ये आरोप लगा दूं, ये आरोप लगाने से कोई चीज़ नहीं तय होती। अगर आज देखो, अगर आज तहसीलदार को उन्होंने विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है, तो किसी आधार पर गिरफ्तार किया है, ये सब चीज़ें जांच का विषय है। उस जांच के अंदर आप उपायुक्त की बात कर रहे हैं, या तत्कालीन उपायुक्त की बात कर रहे हैं, या किसी और अधिकारी की बात कर रहे हैं, या चंडीगढ़ बैठे किसी अधिकारी की बात, ये सब चीज़ें जांच का विषय है। जांच में जो भी आदमी आएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जांच में जो जांच तफ्तीश है, जांच तफ्तीश में जो लोग उनकी डायरी में मिलेंगे या उनके बयानों के आधार पर मिलेंगे, विजिलेंस के अधिकारी चाहेंगे कि इस अमुक व्यक्ति को बुलाना उचित है, तो वो विजिलेंस के अधिकारी इसके ऊपर आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये गारंटी है, उसमें चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है, भ्रष्टाचार वो सहन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर काफी दिनों से एक पोस्टेस डल रही हैं, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, और कोई विपक्षी नेताओं ने भी इस तरह का सवाल सांसद संजय भाटिया पर उठाया है कि सीएचडी सिटी में, अल्फा सिटी में वो भी प्रॉपर्टियों का कारोबार कर रहे हैं। इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। सांसद जी से अगर बात, ये जो अगर सांसद से रिलेटेड कोई बात है तो ये आपको सांसद जी से बात करनी चाहिए, उनके बयान लेने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। सांसद जी क्या व्यापार करते हैं, क्या काम करते हैं, वो मेरे को मालूम नहीं। वो मेरे माननीय सांसद हैं, लोकसभा के माननीय सांसद हैं, वो क्या उनका बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है। मैंने पहले आपको कहा, आज आरोप क्योंकि इस प्रकार का, क्योंकि ये हाइप हो गया मामला, तो इस प्रकार हर लोग सोचते हैं भी किसी न किसी के ऊपर कोई लांछन लगा दिया जाए, किसी ने आरोप लगा
लगा दीजिए। मैंने आपको कहा कि ये जांच का विषय है। अगर गलत काम जगमोहन आनंद ने किया है तो जगमोहन आनंद को डरने की जरूरत है। जगमोहन जी, आपने खुद कहा कि एक बड़ा नेक्सस है, आपने माना कि तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी जो है एक बड़ा नेक्सस है, लेकिन बड़ा नेक्सस किसी की शय के आधार पर ही चल रहा होगा, ऊपर तक तार तो जुड़े होंगे। आप चाहेंगे कि ऊपर तक के जो तार है या ऊपर तक के जो हाथ हैं वो सामने आना चाहिए? मैं आपको ऊपर तक, मैंने इस ऊपर तक नहीं, उस ऊपर तक और ऊपर तक था, चंडीगढ़ तक भी कोई भी अधिकारी है किसी भी प्रकार का बड़ा वो इन्फ्लुएंस रखता है। मैंने कहा चाहे वो नेता भी क्यों ना है, मैं तो आपको बड़ी खुल के बेबाकी से बात कर रहा हूँ। कोई बड़े से बड़े नेता है या कोई बड़े से बड़ा अधिकारी है, अगर वो इस प्रकार की इलीगल में, अभी मेरे पास पिछले 3 दिन से लगातार कई विभागों से मेरे पास शिकायतें आई हैं। मैंने उनको कहा प्रूफ लाओ, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड है, चाहे वो खाद्य एवं पूर्ति विभाग, लगातार आप उनके बारे में उठाते रहते हो। कई बार निगम की आप बात करें, निगम का आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया, उनके खिलाफ कल रात को FIR दर्ज हो ही गई। बड़े लंबे समय बाद हुई है, लोग चीखते रहे, हम चीखते रहे, वो तो ये मामला सामने आया नहीं तो क्लीन चिट दे दी गई थी दीपक। नहीं देखिए कमल जी, क्लीन चिट नहीं, देखिए वो जांच ADC को जांच अधिकारी लगाया था योगेश जी, उन्होंने ADC ने पूरी जांच की है बड़ी ईमानदारी के साथ, किसी भी इन्फ्लुएंस में वो नहीं आए और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, उसी के आधार पे FIR दर्ज। मैंने एक बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से, पिछले लगातार 2 से 3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से CMCD करनाल में 2 बड़े भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरती है। गाज ऐसी गिरती है कि सब किसी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ये गाज आखिरकार कहां तक पहुंचेगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मामले में पहले के मामलों की तरह लिपापोती कर दी जाए, लेकिन फिलहाल देखने को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि DTP को भी कल शाम को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो आदेश आए हैं उसमें DTP को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब तहसीलदार के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है यह देखने वाली बात है, क्योंकि तहसीलदार भी जहां करनाल में 5-6 सालों से लगातार तैनात थे, वहीं DTP विक्रम भी जो है लगातार 4 सालों से करनाल में थे और ऊपर से उनको प्रमोशन भी दे दी जाती है, यानी कि गुरुग्राम का चार्ज भी दे दिया जाता है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, सीनियर BJP नेता है जगमोहन आनंद, जो पूर्व में जिला प्रधान भी रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक तरफ कहा जाता है सरकार की भ्रष्टाचार फ्री है, हमारे अधिकारी रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सालों से एक रिश्वतखोरी का नंगा नाच चल रहा था, जिसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि सरकार ने एक अच्छा काम किया कि कहीं ना कहीं विजिलेंस के माध्यम से उनको गिरफ्तार जरूर करवाया है, क्योंकि विजिलेंस भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन काम करती है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए आपने अपनी बात का खुद जवाब दिया है कमल जी। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँ, कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया है कि किसी भी विपक्ष के नेता ने, किसी भी मीडिया के साथी ने, किसी भी आम जन ने कोई शिकायत नहीं दी थी इन आरोपियों के खिलाफ। उसका स्वतः संज्ञान लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी निर्भीकता के साथ सदन के अंदर यह जवाब दिया है कि अगर इस प्रकार की आप अनियमितताओं की बात करते हैं तो क्यों ना उसकी जांच 2010 से जो रजिस्ट्री हुई हैं उन्हीं की करवा लें। और एक आधिकारिक बयान उन्होंने इसके अंदर विधानसभा के अंदर दिया, विधानसभा सत्र के चलते हुए दिया है। इन जितनी जो भी केस मैं कल आपके देख रहा था, कुछ विपक्षी दलों के लोगों ने कल आकर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब इस प्रकार की हम कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई के तार अभी कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, कौन लोग विपक्ष के लोग भी बीच में हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, ये सभी अभी जांच के विषय हैं। आकर के कैमरे के सामने बोलना और इस प्रकार की प्रेस वार्ता कर करके अपनी राजनीति चमकाना, मैं इसको उचित नहीं समझता। किसी भी इस प्रकार के कार्य में किसी ने लिखित शिकायत नहीं दी और मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लिया है। और रेड हैंडेड पकड़ना, मतलब आदमी के 500 रुपये बरामद होना, उसको उस अंजाम तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे जो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करें। मैं शुरू से कहता हूं कि थोड़ी सी देर हो सकती है, सबूतों का अभाव होता है, और आपके माध्यम से भी मैं कहता हूं जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इस प्रकार से DTP को लगातार पैसे दे रहे थे, उनके अवैध कॉलोनियां पनपने के लिए उसको वो अपना पैसे ले रहा था, घूस ले रहा था, या किसी गरीब का मकान तोड़ा गया है, वो गरीब का मकान तोड़ने के एवज में उसने पैसे लिए हैं, ऐसे लोगों को विजिलेंस के अधिकारियों ने भी कहा है कि वो आकर के हमारे को शिकायत दें, ताकि और केस मजबूत हो और ऐसे अधिकारी को ऐसी सजा मिले जो हरियाणा में एक पता लगे कि ईमानदार मुख्यमंत्री ने ऐसे अफसर को टांगा है। जगमोहन जी, आपने कहा कि थोड़ी सी देर हो चुकी है, थोड़ी देर नहीं 7 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री बने हुए, करनाल से विधायक बने, 85 मामले आपके सामने लाए गए, मुख्यमंत्री के सामने लाए गए। ऐसा नहीं है कि लिखित में शिकायतें पहले नहीं दी गई, पर्चे भी दर्ज हुए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। DTP के खिलाफ ही पर्चा दर्ज हुआ था, तकरीबन 1.5 साल पहले का मामला है। कॉलोनाइजर ने आत्महत्या का प्रयास किया था, सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि वह पैसे जो है रिश्वत के घर देकर आया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, एक आरोप लगाना
आप आरोप मेरे ऊपर लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर लगा सकता हूं, लेकिन उन आरोपों में तथ्य क्या है, उन आरोपों में रेड हैंडेड चीज क्या है, उसकी बरामदगी क्या है। अब तो मौके से बरामदगी हुई है। आज आरोप मीडिया में आकर के लगाना बहुत आसान काम हो गया है। मीडिया 1 मिनट में ट्रायल कर लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके सामने चैनल के माध्यम से ये बात करना हूँ, लेकिन क्या है कि कानून सबूत मांगता है। जब आप आज आदमी को किसी को कोर्ट में लेके जाते हो तो उसके तथ्य होने चाहिए, उसके सबूत होने चाहिए। आज हमारे पास सबूत है, आज सरकार के पास सबूत है, आज विजिलेंस अधिकारियों के पास सबूत है। तो अब परतें धीरे धीरे, जिस प्रकार से प्याज के छिलके आप उतारते हो, परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और नतीजा आपके सामने। अच्छी बात है कि अब कार्रवाई कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं विजिलेंस के माध्यम से सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबूत पहले नहीं थे। 4 साल से जब ये डीटीपी कॉलोनियां तोड़ रहे थे, हमने भी लगातार खबरें दिखाई हैं कि लोग, महिलाएं चीखती थी, चिल्लाती थी, जेसीबी मशीनों के आगे लेट जाती थी कि ये हमारे पास रजिस्ट्री के कागजात हैं। आपको लगता है कि जो कॉलोनी अवैध है उसके रजिस्ट्री के कागज कैसे हो हुए थे? उस समय भी आपने बयान दिया था, सभी लोगों ने बयान दिया था कि इसका मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, सीएम साहब ने भी बयान दिया था, लेकिन आज तक वही तहसीलदार डटे रहे। ऐसा क्या हुआ? जब रजिस्ट्रियां तो थी ना, लग रहा था ना कि मिलीभगत करके ये रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। देखिए, ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये कोई छोटा नेक्सस नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के लोग, मैंने आपको पहले कहा कि अब सूचियां बन रही हैं कौन कौन से अधिकारी ऐसे कामों में संतलिप्त हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूँ, करनाल की जनता को, हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। ये पूरा नेक्सस तोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और इसमें कौन कौन अवैध कॉलोनियों का काम करते हैं, अवैध कॉलोनियाँ किन के कहने पे पनपती हैं, अवैध कॉलोनियों में कौन कौन लोग शामिल हैं, किस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार के अफसरों के साथ मिलीभगत कर करके गरीबों के आशियानों के ऊपर उनको बरगला करके लगातार मुख्यमंत्री जी कहते रहे हैं। और कई बार सरकार ने इस प्रकार के बोर्ड भी लगाए हैं कि आप इस जगह पर अपना प्रॉपर्टी मत खरीदें क्योंकि यह कॉलोनी अवैध है, लेकिन कई लोगों को बरगला करके, भोले भाले लोगों को बरगला करके इस प्रकार का काम हो जाता है। मैं आज किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि ये जिस प्रकार का घिनौना काम, जिस प्रकार का ये एक घूसखोरी का काम, जिस प्रकार का एक आम जन को तंग करने का काम जो भी भ्रष्ट अधिकारी कर रहा है, उसको ये कान हो जाने चाहिए कि या तो वो करनाल छोड़ जाए या वो हरियाणा प्रदेश छोड़ जाए। अदरवाइज पूरी एक सूची भ्रष्ट अधिकारियों की, मैं आपके माध्यम से बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने इसके काम के ऊपर पूरा संज्ञान ले लिया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बननी लगभग, मतलब तैयार, क्या ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। कौन कौन किस व्यक्ति, कौन कौन किस कामों में संतलिप्त है और कौन कौन मुख्यमंत्री जी का नाम खराब कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कल खुद कहा कि मेरे को किसी की लिखित शिकायत नहीं आई, मैंने स्वतः संज्ञान लिया और इस प्रकार के डीटीपी को भी पकड़ा, अधिकारी को भी पकड़ा, नगर निगम के अधिकारी को भी पकड़ा। उन्होंने खुद झज्जर में बयान दिया कि अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है, आपके पास इस प्रकार की कोई एविडेंस है, तो सबूत तो देखिए, कानून तथ्यों को बात मानता है, वो तथ्य लेकर के आए। उसमें चाहे कोई सत्ताधारी दल का नेता भी क्यों ना हो, उसमें चाहे कोई जगमोहन आनंद भी क्यों ना हो, अगर कोई मैं गलत काम कर रहा हूं तो मुझे भी भय होना चाहिए, मुझे भी कानून का डर होना चाहिए। ईमानदारी के साथ काम करेंगे, जनता के प्रति जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ईमानदारी के साथ जनता को, करनाल की जनता को, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक है, प्रदेश की जनता को अपने मुख्यमंत्री पर पूरा यकीन है। बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। देर सवेर हो सकती है, मनोहर लाल जी की चक्की है, पीसती थोड़ी देर में, लेकिन पीसती इतनी महीने कि इन अफसरों को, जो भ्रष्ट अधिकारी, इनको कान हो जाएंगे कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हमने किया और उसकी हमारे को क्या सजा। जगमोहन जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। अगर मुख्यमंत्री जी आगे लगातार इस तरह का करते रहते हैं, तब मजा आएगा कि वाकई इस तरह के और भ्रष्ट अधिकारी जेलों में जाते रहते हैं। एक सवाल ये पूछना चाहेंगे, जो डीटीपी की लाल डायरी है, लाल डायरी में ऐसे बहुत से लोगों के नाम है, जिसमें से तहसीलदार का नाम भी था, बड़े अधिकारियों के नाम है, उसमें बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस के नेताओं के नाम है, करनाल के कई रसूखदार नेता जो इस तरह से कॉलोनियां काटने में हिस्सेदार थे। आप चाहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका जानकार हो, किसी का जानकार हो, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए। अगर उसमें कोई डायरी के अंदर कोई नाम निकलते हैं, उनकी विजिलेंस जांच होगी, उनको कानून के तहत बुलाया जाएगा, उनके कानून के तहत अगर वो दोषी हैं तो वो सजा भुगतेंगे। ये तो मैंने कहा, करनी आपको अपनी क्या नेड़े क्या दूर, जो करेंगे सब भरेंगे, बता तू क्यों भय उदास, वो वाला कबीर जी का दो है। जिन लोगों ने गलत काम किया उनको डरने की जरूरत है, जिन्होंने अपना कोई गलत काम नहीं किया उनको डरने की क्या जरूरत है। ऐसे बहुत से ईमानदार अफसर हैं करनाल में, ऐसे बहुत से ईमानदार हरियाणा में अफसर हैं, ऐसे बहुत से ईमानदार नेता हैं। जरूरी नहीं कि भी सभी लोग इस प्रकार के अपना करप्ट हैं, लेकिन जो उस डायरी के अंदर, जो कोई डायरी है, मुझे मालूम नहीं है वो डायरी क्या है, विजिलेंस के लोगों ने क्या, मतलब आप लोगों ने उनके इंटरव्यू लिए हैं, विजिलेंस के अधिकारियों के लिए उनका जो भी विजिलेंस अधिकारी को लगेगा, जो उनके रिमांड के दौरान वो उनको वो जो नाम लेंगे या
जिनके बारे में वो बताएंगे, उनके बारे में अगर कोई तथ्य है, उनके बारे में कोई प्रूफ है और वो प्रूफ कानून में अगर साक्ष्य वो पाए जाते हैं और वो कानूनन वो बातें जायज निकलती हैं तो उनको भी सजा अवश्य मिलेगी। डीटीपी और जब तहसीलदार ये कॉलोनियां तोड़ा करते थे तब सभी सत्ता पक्ष के लोग ये कहते थे कि वो कानून अपना काम कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है। ईमानदारी तो आज देख ही ली सबने कि कितने ईमानदार थे वो। कमल जी, ये बात नहीं है। देखिए, आप मेरे को बताइए, अगर कोई अवैध कॉलोनी बनी है, अवैध कॉलोनी न पनपे, हम लोग शहर का विकास चाहते हैं। शहर का विकास अगर हम चाहेंगे और कल को जब अवैध कॉलोनियां पनपती हैं तो उसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। जब मूलभूत सुविधाओं की जब कमी होती है तो वहाँ के लोग, जब बारिश आती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, सीवरेज सिस्टम नहीं होता और किस प्रकार की गंदगी है, कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, तो वो लोग, जो जनता है, वो सरकार को कोसती है। सत्ताधारी, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या पहले भी किसी अन्य दल की सरकार, वो उन सरकारों को कोसते हैं। उन अवैध कॉलोनियों पे आज तक पीला पंजा कभी चला नहीं, पैसे लेकर के काम रुकता रहा। जब मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए, अवैध कॉलोनी में लोग मकान ना ले, वो अपने आशियाने ना बनाए, लोग भी अगर वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आम जन की भी गलतियाँ हैं। लोगों को भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इस प्रकार से अवैध कॉलोनियों के चुंगल में ना फंसे। देर सवेर उनकी मेहनत की कमाई, देर सवेर उनकी गाड़ी कमाई, जिस प्रकार जब वो टूटती है तो हर किसी का दिल पसीजता है। अगर मेरे मकान के ऊपर कोई बुलडोजर चले, आपके मकान के ऊपर बुलडोजर चले, हम लोग तो फिर चलो अपना मन थोड़ा सा, क्योंकि हम सारा दिन सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, घर की जो औरतें हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके दिलों के ऊपर क्या बीतती। गरीब की जब हाय लगती है तो बड़ी दूर तक जाती है। इन प्रकार की बातों से अवैध कॉलोनियों में मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि सरकार द्वारा अधिकृत कॉलोनियाँ जो हैं उन पर अपना वो आशियाना बनाए, अवैध कॉलोनियों में ना बनाए। अवैध कॉलोनी के लोग अपना माल बेच करके, अपना दुकान मकान बेच करके वो आपको बेसहारा होकर के छोड़ जाते हैं और जिसका नतीजा आज आपने देखा है। लगातार आपने पैसे भी दिए, आपके मकान भी टूटे, भ्रष्ट अफसर अब काबू भी आए, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? मतलब आम आदमी इसमें पसीजा। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी भी लगातार कहते हैं सरकार द्वारा अधिकृत जो कॉलोनी है उसके अंदर जो पूरी कानूनन रूप से बसाई गई कॉलोनियाँ हैं, जिसमें सीवरेज का सिस्टम है, जिसमें पानी का सिस्टम है, जिसमें सड़कों का सिस्टम है, उसमें आपने अपने लोग आशियाने बनाए। इस प्रकार के अवैध कॉलोनी के चंगुल में मत फंसे। जगमोहन जी, बुरा ना मानिएगा, आपको लंबा राजनीतिक करियर हो चुका है, दाढ़ी के बाल आपके भी सफेद हो चुके हैं और मेरे भी सफेद हो चुके हैं। मुझे भी 19 साल 20 साल एक्टिव जर्नलिज्म में हो गए, ऐसे ही आपको राजनीति में हो गए। आपको लगता है कि डीसी की कोई भूमिका नहीं रही होगी जो पूर्व में डीसी रहे हैं, कि डीटीपी ये काम कर रहे हैं खुलेआम, तहसीलदार ये काम कर रहे हैं, क्या उनकी कोई भूमिका नहीं रही होगी? शामिल जांच करना चाहिए। देखिए, मेरी बात समझिए, मैं आपको बहुत बेबाक से बात कहूँगा, बिल्कुल इसमें कोई लागल पेट नहीं है। ये सब चीज़ें जांच का विषय है। आज कैमरे के सामने मैं किसी व्यक्ति के ऊपर, मैं आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर, या मैं सामने बैठे आपके जो अपना कैमरामैन है उनके ऊपर ये आरोप लगा दूं, ये आरोप लगाने से कोई चीज़ नहीं तय होती। अगर आज देखो, अगर आज तहसीलदार को उन्होंने विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है, तो किसी आधार पर गिरफ्तार किया। ये सब चीज़ें जांच का विषय है। उस जांच के अंदर आप उपायुक्त की बात कर रहे हैं या तत्कालीन उपायुक्त की बात कर रहे हैं या किसी और अधिकारी की बात कर रहे हैं या चंडीगढ़ बैठे किसी अधिकारी की बात, ये सब चीज़ें जाँच का विषय है। जाँच में जो भी आदमी आएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जांच में जो जांच तफ्तीश है, जांच तफ्तीश में जो लोग उनकी डायरी में मिलेंगे या उनके बयानों के आधार पर मिलेंगे, विजिलेंस के अधिकारी चाहेंगे कि इस अमुक व्यक्ति को बुलाना उचित है, तो वो विजिलेंस के अधिकारी इसके ऊपर आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये गारंटी है, उसमें चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है, भ्रष्टाचार वो सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल कल के बयान, आप ताजे बयान है, उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर मैं आगे भी कार्रवाई करता रहूंगा। ये सदन के अंदर उनका बयान है कि मुझे लिखित शिकायत की जरूरत नहीं है, स्वतः संज्ञान लिया है। अब ये चीजें सारी खुल जाएंगी। अब इसमें किसका नाम आता है, चाहे कितने बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो सत्ताधारी दल का है, चाहे वो विपक्ष का है, तो चाहे मतलब कोई और भी है, जो वो जांच में अपना जांच तफ्तीश में अपना वो बयान आते जाएंगे, उन्हीं के आधार पर वो विजिलेंस के अधिकारी। सोशल मीडिया पर काफी दिनों से एक पोस्टेस डल रही हैं, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, और कई विपक्षी नेताओं ने भी इस तरह का सवाल सांसद संजय भाटिया पर उठाया है कि सीएचडी सिटी में, अल्फा सिटी में वो भी प्रॉपर्टियों का कारोबार कर रहे हैं। इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरे संज्ञान में नहीं है। सांसद जी से अगर बात, ये जो अगर सांसद से रिलेटेड कोई बात है तो ये आपको सांसद जी से बात करनी चाहिए, उनके बयान लेने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। सांसद जी क्या व्यापार करते हैं, क्या काम करते हैं, वो मेरे को मालूम नहीं। वो मेरे माननीय सांसद हैं, लोकसभा के माननीय सांसद हैं, वो क्या उनका बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है। मैंने पहले आपको कहा, आज आरोप, क्योंकि इस प्रकार का, क्योंकि ये हाइप हो गया मामला, तो इस प्रकार हर लोग सोचते हैं भी किसी न किसी के ऊपर कोई लांछन लगा दिया जाए, किसी ने आरोप लगा दीजिए। मैंने आपको कहा कि ये जांच का विषय है। अगर गलत काम जगमोहन आनंद ने किया है तो जगमोहन आनंद को डरने की जरूरत है, और अगर जगमोहन आनंद ने गलत काम नहीं किया तो आपके कैमरे के सामने बेबाक बोल रहे हैं। आप खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कई नेता तो
कुछ डाल ही नहीं रहे, फेसबुक पर गायब हैं, कहीं तो ऐसे नजर नहीं आ रहे कि डालना चाहिए था कि एक अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन काफी नेताओं ने नहीं पोस्ट डाली। देखिए, मुझे मेरे मुख्यमंत्री पर अभिमान है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैं जब से जानता हूँ, मुख्यमंत्री जी मेरे को जब से जानते हैं, मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ, उनकी कार्यशैली को जानता हूँ, किस प्रकार से है। वहाँ देर थोड़ी, देखिए वो देखिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि कल उठा करके उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। द्वेष की भावना से मुख्यमंत्री जी ने कभी काम नहीं किया। सबूतों के आधार पर, सबूत होने चाहिए उनको, सबूतों के आधार पर अगर मैंने भी कोई कागज़ दिया है, कोई बात की है, अगर मैं उनके पास जाता हूँ कोई शिकायत लेकर के या किसी अफसर के बारे में या किसी के बारे में, मैं अगर उनको कहता हूँ तो वो कह रहे जगमोहन जी इसके बारे में सबूत क्या है। मैं मुख्यमंत्री जी की इसमें दाद देना चाहूँगा, उन्होंने कभी भी किसी भी अफसर के ऊपर या किसी कार्यकर्ता के, अगर मान लो मैंने किसी कार्यकर्ता की भी शिकायत लगाई है, तो जब तक उनको कार्यकर्ता के बारे में वो पूरी गहनता से जांच ना कर लें, वो कभी कान के कच्चे नहीं है, वो कभी कार्रवाई इस प्रकार की करते नहीं है। और एक अच्छे मुख्यमंत्री की ये सबसे बड़ी बात है, गहनता के साथ जांच करने के बाद, अच्छी सोच के बाद अगर वो काम करते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है। जगमोहन जी, आपने खुद कहा कि एक बड़ा नेक्सस है, आपने माना कि तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी जो है एक बड़ा नेक्सस है, लेकिन बड़ा नेक्सस किसी की शय के आधार पर ही चल रहा होगा, ऊपर तक तार तो जुड़े होंगे। आप चाहेंगे कि ऊपर तक के जो तार है या ऊपर तक के जो हाथ है वो सामने आना चाहिए? मैं आपको ऊपर तक, मैंने इस ऊपर तक नहीं, उस ऊपर तक और ऊपर तक, चंडीगढ़ तक भी कोई भी अधिकारी है किसी भी प्रकार का बड़ा वो इन्फ्लुएंस रखता है, मैंने कहा चाहे वो नेता भी क्यों ना है, मैं तो आपको बड़ी खुल के बेबाकी से बात कर रहा हूँ, कोई बड़े से बड़े नेता है या कोई बड़े से बड़ा अधिकारी है, अगर वो इस प्रकार की इलीगल में, अभी मेरे पास पिछले 3 दिन से लगातार कई विभागों से मेरे पास शिकायतें आई हैं, मैंने उनको कहा प्रूफ लाओ, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड है, चाहे वो खाद्य पूर्ति विभाग, लगातार आप उनके बारे में उठाते रहते हो। कई बार निगम की आप बात करें, निगम का आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया, उनके खिलाफ कल रात को FIR दर्ज हो ही गई, बड़े लंबे समय बाद हुई है, लोग चीखते रहे, हम चीखते रहे, वो तो ये मामला सामने आया नहीं तो क्लीन चिट दे दी गई थी दीपक। नहीं देखिए कमल जी, क्लीन चिट नहीं, देखिए वो जांच ADC को जांच अधिकारी लगाया था योगेश जी, उन्होंने ADC ने पूरी जांच की है बड़ी ईमानदारी के साथ, किसी भी इन्फ्लुएंस में वो नहीं आए और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, उसी के आधार पे FIR दर्ज। मैंने ये कहा कि आज देखिए, आज मीडिया बहुत वास्ट हो गया, सोशल मीडिया का टाइम हो गया, किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए लोग तो आपको नहीं छोड़ते, लोगों ने तो आपके ऊपर भी आरोप लगाए, और भी शहर में 50 मीडिया वाले उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपने उनका मुंह रोक लिया क्या? आज आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते। लोग 20 तरह के लोग, हम देखो, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा चलती रहती है और स्वागत है, लोगों को करना चाहिए, लोग करें, स्वतंत्र है लोग अपनी बात कहने के लिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर अगर आप कोई बात इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप लोगों को डरने की जरूरत है। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो खुलकर आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, खुल के सामने आपके सामने बात कर रहा हूं कि मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है, वो किसी को बख्शेगा। जगमोहन जी, डीटीपी का 3 दिन का रिमांड लिया गया था, कल दोबारा से उसको पेश किया गया, 3 दिन का रिमांड दोबारा से उसका मिला है, लेकिन तहसीलदार साहब का रिमांड 10 दिन का मांगा गया था, 1 दिन का मिला है। लगातार कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या चीजें मैनेज हो रही हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं? देखिए, ये माननीय कोर्ट के संज्ञानित मामला है, माननीय कोर्ट इसमें जो सा संज्ञान लेती है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। चर्चाएं ये भी है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के तकरीबन जो है तहसीलदार साहब के पास है, उत्तराखंड में जमीन है, साले के पास पैसा है, इसके पास पैसा है। आपको लगता है कि जो रिश्तेदारों के पास बेनामी संपत्तियां होती हैं उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, ये बात आप मुख्यमंत्री जैसे भी रखेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने तो स्वतः संज्ञान ले लिया भाई, अगर उनको देखो, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको अपना डिटेन किया है, तथ्यों के आधार पर किया है, तो कोई ना कोई बात तो रही होगी। अब इसके ऊपर वो 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, नहीं है, ये चीज़ें सारी विजिलेंस के अधिकारी अपनी जांच तफ्तीश में, जांच रिपोर्ट में शामिल करेंगे और जांच जिस दिशा में बढ़ेगी, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। जो जांच के अधिकारी हैं बड़े सक्षम अधिकारी हैं, जो फोगाट साहब हैं, जो विजिलेंस के जो SP हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े दिलेरी के साथ, इस प्रकार के ईमानदार अफसर जब प्रदेश में हों तो आपको ये और मतलब समझना चाहिए कि भी हम लोगों को, जनता में ये विश्वास दिला सकते हैं कि बड़ी निष्पक्षता के साथ। एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट, गरीबों का राशन जाता है, वहां से अनाज जाता है, गेहूं जाता है, डिपो होल्डर्स पे जाता है, तो एक बहुत बड़ा नेक्सस वहां भी है। पिछले 2 साल में कम से कम 10 अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ है, प्रूफ समेत DC साहब ने बाइट दी है कि उनकी जो है रिकवरी की जाएगी, उनकी चाहे प्रॉपर्टी कुर्क की जाए, जो चोरी किया हुआ अनाज है, गेहूं है, वो उसकी कुर्की की जाएगी, वो सीधा मंत्रालय दुष्यंत चौटाला जी के पास है। आपको लगता है कि इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए? एक भी अधिकारी पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है कि किसी पे सबूत नहीं है, जब बड़े अधिकारियों ने जांच कर ली, DC साहब ने कह दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब होगी कार्रवाई, चक्की में वो भी पिसे जाएंगे। देखिए, आपकी बात का जवाब मैं दे दूं, आज आप सारी अखबारों में देख सकते हैं, कल सदन के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो कमीशन लेते हैं, वो मंथली लेते हैं, 20 प्रकार के आरोप उन्हीं के अपना जो परिवार के सदस्य, जो विधायक हैं,
अभय चौटाला जी ने लगाया। तो उन्होंने कहा कि सबूत लेकर के आए और सदन के पटल पर रखे। देखिए, मैंने क्या कहा कि जब सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति होता है, सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में है, आप लोग मीडिया में हैं, आपके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगते रहेंगे। बात है प्रूफ की, तथ्यों के आधार पर अगर कोई बात आएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की आपने बात कही है, आज आपने इनका हाल देख लिया। लगातार आप लोग भी बात कर रहे थे, हम लोगों ने भी कभी कभी बात की कि इस प्रकार से डीटीपी जोन से वो यहाँ पर अपना पैसे ले रहा है। लेकिन जब रेड हैंडेड सबूतों के आधार पर व्यक्ति पकड़ा जाता है, कानून तभी कार्रवाई कर पाता है। कानून कभी भावनाओं में नहीं बहता, कानून कभी बयानों में नहीं जाता, उसको सबूत चाहिए। कानून सबूतों के अधीन है। आज मैं आपके माध्यम से बिल्कुल खुले तौर पर कह रहा हूँ, इस प्रकार के आपके पास कोई सबूत हो, चाहे वो किसी भी विभाग के क्यों ना हो, इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप मेरे को कोई कागज मेरे को ला करके दे, विजिलेंस के अधिकारियों को दे, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। 1001% उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। इस दिशा में जो लंबे समय से अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका किस प्रकार का कार्यकलाप जनता के प्रति है, किस प्रकार से उन्होंने अगर कोई अर्जित अपना संपत्ति आय से अधिक अर्जित की है, वो सूचियाँ भी बननी शुरू हो चुकी हैं। एक पिछले दिनों भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो अधिकारी सालों से डटे हुए हैं विभागों में, करनाल में ऐसे बहुत से अधिकारी हैं हर महकमे में, चाहे खाद्य आपूर्ति की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की जाए, हुड्डा डिपार्टमेंट की बात की जाए, सालों से डटे हुए हैं। आरटीओ डिपार्टमेंट की बात की जाए, क्या उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको भेद आ जा चुके हैं? नहीं, बात भेद की नहीं है। बात देखिए, एक अधिकारी लंबे समय तक अगर कुर्सी पे रहे और वो ईमानदारी से काम करे तो क्या दिक्कत है? जो दादी हैं, देखिए ये एक सरकार का पार्ट है। अच्छा कोई अफसर होता है, उसको काम करने का समझ है, उसको बात करेंगे, ये सब चीज़ें सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उनके अपना विशेषाधिकार के अंदर है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर रहे। लेकिन जो कोई दागी अफसर है, ऐसे दागी व्यक्तियों की, ऐसे दागी भ्रष्टाचारी लोगों की जो लोगों को तंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में है, आपके पास अगर कोई प्रूफ है, आप निस्संदेह मेरे को दें, निसंकोच मेरे को दें। मैं बिल्कुल कहता हूं 1001% माननीय मुख्यमंत्री से बात करके ऐसे अधिकारी को टांगने का काम हम अवश्य करेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर जरूर है। जी हाँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की चक्की पीसती जरूर है, चाहे देरी से पीसे, लेकिन पीसती बहुत बढ़िया है, ये कहना है खुद मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद का। और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ऐसे मूड में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कल उनका विधानसभा में एक जो भाषण था वो देखने को मिला, तो उम्मीद करते हैं कि एक एक करके अब सभी लिस्टें बननी शुरू होंगी। तो कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े अगर कोई भी, चाहे बीजेपी के नेता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता है, चाहे जेजेपी के नेता है, चाहे आम लोग हैं या बड़े रसूखदार लोग हैं, सावधान जरूर हो जाइए। उम्मीद की जा रही है कि शायद जिनका लिस्ट में नाम आएगा तो सब फड़े जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई जरूर होगी। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अच्छी बात है कि अब कार्रवाई कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं विजिलेंस के माध्यम से सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबूत पहले नहीं थे। 4 साल से जब ये डीटीपी कॉलोनियां तोड़ रहे थे, हमने भी लगातार खबरें दिखाई हैं कि लोग, महिलाएं चीखती थी, चिल्लाती थी, जेसीबी मशीनों के आगे लेट जाती थी कि ये हमारे पास रजिस्ट्री के कागजात हैं। आपको लगता है कि जो कॉलोनी अवैध है उसके रजिस्ट्री के कागज कैसे हो गए थे? उस समय भी आपने बयान दिया था, सभी लोगों ने बयान दिया था कि इसका मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, सीएम साहब ने भी बयान दिया था, लेकिन आज तक वही तहसीलदार डटे रहे। ऐसा क्या हुआ? जब रजिस्ट्रियां तो थी ना, लग रहा था ना कि मिलीभगत करके ये रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। देखिए, ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये कोई छोटा नेक्सस नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के लोग, मैंने आपको पहले कहा कि अब सूचियां बन रही हैं कौन कौन से अधिकारी ऐसे कामों में संतलिप्त हैं। बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूँ, करनाल की जनता को, हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। ये पूरा नेक्सस तोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जगमोहन जी, आपने कहा कि थोड़ी सी देर हो चुकी है, थोड़ी देर नहीं, 7 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री बने हुए, करनाल से विधायक बने, 85 मामले आपके सामने लाए गए, मुख्यमंत्री के सामने लाए गए। ऐसा नहीं है कि लिखित में शिकायतें पहले नहीं दी गई, पर्चे भी दर्ज हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। डीटीपी के खिलाफ ही पर्चा दर्ज हुआ था, तकरीबन 1.5 साल पहले का मामला है। कॉलोनाइजर ने आत्महत्या का प्रयास किया था, सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि वह पैसे जो है रिश्वत के घर देकर आया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, एक आरोप लगाना, आप आरोप मेरे ऊपर लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर लगा सकता हूं, लेकिन उन आरोपों में तथ्य क्या है, उन आरोपों में रेड हैंडेड चीज क्या है, उसकी बरामदगी क्या है। अब तो मौके से बरामदगी हुई है। बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। देर सवेर हो सकती है, मनोहर लाल जी की चक्की है,
पीसती थोड़ी देर में, लेकिन पीसती इतनी महीने कि इन अफसरों को, जो भ्रष्ट अधिकारी, इनको कान हो जाएंगे कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हमने किया और उसकी हमारे को क्या सजा मिली। डीटीपी का 3 दिन का रिमांड लिया गया था, कल दोबारा से उसको पेश किया गया, 3 दिन का रिमांड दोबारा से उसका मिला है, लेकिन तहसीलदार साहब का रिमांड 10 दिन का मांगा गया था, 1 दिन का मिला है। लगातार कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या चीजें मैनेज हो रही हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं? देखिए, ये माननीय कोर्ट के संज्ञानित मामला है, माननीय कोर्ट इसमें जो सा संज्ञान लेती है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। चर्चाएं ये भी है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के तकरीबन जो है तहसीलदार साहब के पास है, उत्तराखंड में जमीन है, साले के पास पैसा है, इसके पास पैसा है। आपको लगता है कि जो रिश्तेदारों के पास बेनामी संपत्तियां होती हैं उसकी जांच जरूर होनी चाहिए? ये बात आप मुख्यमंत्री जैसे भी रखेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने तो स्वतः संज्ञान ले लिया भाई। अगर उनको देखो, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको अपना डिटेन किया है, तथ्यों के आधार पर किया है, तो कोई ना कोई बात तो रही होगी। अब इसके ऊपर वो 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, नहीं है, ये चीज़ें सारी विजिलेंस के अधिकारी अपनी जांच तफ्तीश में, जांच रिपोर्ट में शामिल करेंगे। जो डीटीपी की लाल डायरी है, लाल डायरी में ऐसे बहुत से लोगों के नाम है, जिसमें से तहसीलदार का नाम भी था, बड़े अधिकारियों के नाम है, उसमें बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस के नेताओं के नाम है, करनाल के कई रसूखदार नेता जो इस तरह से कॉलोनियां काटने में हिस्सेदार थे। आप चाहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका जानकार हो, किसी का जानकार हो, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए। अगर उसमें कोई डायरी के अंदर कोई नाम निकलते हैं, उनकी विजिलेंस जांच होगी, उनको कानून के तहत बुलाया जाएगा, उनके कानून के तहत अगर वो दोषी हैं तो वो सजा भुगतेंगे। जगमोहन जी, बुरा ना मानिएगा, आपको लंबा राजनीतिक करियर हो चुका है, दाढ़ी के बाल आपके भी सफेद हो चुके हैं और मेरे भी सफेद हो चुके हैं, मुझे भी 19 साल 20 साल एक्टिव जर्नलिज्म में हो गए, ऐसे ही आपको राजनीति में हो गए। आपको लगता है कि डीसी की कोई भूमिका नहीं रही होगी जो पूर्व में डीसी रहे हैं, कि डीटीपी ये काम कर रहे हैं खुलेआम, तहसीलदार ये काम कर रहे हैं, क्या उनकी कोई भूमिका नहीं रही होगी? शामिल जांच करना चाहिए? देखिए, मेरी बात समझिए, मैं आपको बहुत बेबाक से बात कहूँगा, बिल्कुल इसमें कोई लागल पेट नहीं है। ये सब चीज़ें जांच का विषय हैं। आज कैमरे के सामने मैं किसी व्यक्ति के ऊपर, मैं आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर, या मैं सामने बैठे आपके जो अपना कैमरामैन है उनके ऊपर ये आरोप लगा दूं, ये आरोप लगाने से कोई चीज़ नहीं तय होती। अगर आज देखो, अगर आज तहसीलदार को उन्होंने विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है, तो किसी आधार पर गिरफ्तार किया है। ये सब चीज़ें जांच का विषय है। उस जांच के अंदर आप उपायुक्त की बात कर रहे हैं, या तत्कालीन उपायुक्त की बात कर रहे हैं, या किसी और अधिकारी की बात कर रहे हैं, या चंडीगढ़ बैठे किसी अधिकारी की बात, ये सब चीज़ें जांच का विषय है। जांच में जो भी आदमी आएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जांच में जो जांच तफ्तीश है, जांच तफ्तीश में जो लोग उनकी डायरी में मिलेंगे या उनके बयानों के आधार पर मिलेंगे, विजिलेंस के अधिकारी चाहेंगे कि इस अमुक व्यक्ति को बुलाना उचित है, तो वो विजिलेंस के अधिकारी इसके ऊपर आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये गारंटी है, उसमें चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है, भ्रष्टाचार वो सहन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर काफी दिनों से एक पोस्टेस डल रही हैं, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, और कोई विपक्षी नेताओं ने भी इस तरह का सवाल सांसद संजय भाटिया पर उठाया है कि सीएचडी सिटी में, अल्फा सिटी में वो भी प्रॉपर्टियों का कारोबार कर रहे हैं। इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरे संज्ञान में नहीं है। सांसद जी से अगर बात, ये जो अगर सांसद से रिलेटेड कोई बात है तो ये आपको सांसद जी से बात करनी चाहिए, उनके बयान लेने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। सांसद जी क्या व्यापार करते हैं, क्या काम करते हैं, वो मेरे को मालूम नहीं। वो मेरे माननीय सांसद हैं, लोकसभा के माननीय सांसद हैं, वो क्या उनका बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है। मैंने पहले आपको कहा, आज आरोप, क्योंकि इस प्रकार का, क्योंकि ये हाइप हो गया मामला, तो इस प्रकार हर लोग सोचते हैं भी किसी न किसी के ऊपर कोई लांछन लगा दिया जाए, किसी ने आरोप लगा दीजिए। मैंने आपको कहा कि ये जांच का विषय है। अगर गलत काम जगमोहन आनंद ने किया है तो जगमोहन आनंद को डरने की जरूरत है। जगमोहन जी, आपने खुद कहा कि एक बड़ा नेक्सस है, आपने माना कि तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी जो है एक बड़ा नेक्सस है, लेकिन बड़ा नेक्सस किसी की शय के आधार पर ही चल रहा होगा, ऊपर तक तार तो जुड़े होंगे। आप चाहेंगे कि ऊपर तक के जो तार है या ऊपर तक के जो हाथ हैं वो सामने आने चाहिए? मैं आपको ऊपर तक, मैंने इस ऊपर तक नहीं, उस ऊपर तक और ऊपर तक, चंडीगढ़ तक भी कोई भी अधिकारी है, किसी भी प्रकार का बड़ा वो इन्फ्लुएंस रखता है। मैंने कहा चाहे वो नेता भी क्यों ना है, मैं तो आपको बड़ी खुल के बेबाकी से बात कर रहा हूँ। कोई बड़े से बड़े नेता है या कोई बड़े से बड़ा अधिकारी है, अगर वो इस प्रकार की इलीगल में, अभी मेरे पास पिछले 3 दिन से लगातार कई विभागों से मेरे पास शिकायतें आई हैं। मैंने उनको कहा प्रूफ लाओ, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड है, चाहे वो खाद्य एवं पूर्ति विभाग, लगातार आप उनके बारे में उठाते रहते हो। कई बार निगम की आप बात करें, निगम का आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया, उनके खिलाफ कल रात को FIR दर्ज हो ही गई। बड़े लंबे समय बाद हुई है, लोग चीखते रहे, हम चीखते रहे, वो तो ये मामला सामने आया नहीं तो क्लीन चिट दे दी गई थी दीपक। नहीं, देखिए कमल जी, क्लीन चिट नहीं, देखिए वो जांच ADC को जांच अधिकारी लगाया था योगेश जी, उन्होंने ADC ने पूरी जांच की है बड़ी ईमानदारी के साथ, किसी भी इन्फ्लुएंस में वो नहीं आए, और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, उसी के आधार पे FIR दर्ज। मैंने एक बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से, पिछले लगातार 2 से 3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से CMCD करनाल में 2 बड़े भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरती है। गाज ऐसी गिरती है कि सब किसी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ये गाज आखिरकार कहां तक पहुंचेगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मामले में पहले के मामलों की तरह लिपापोती कर दी जाए,
लेकिन फिलहाल देखने को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि डीटीपी को भी कल शाम को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो आदेश आए हैं उसमें डीटीपी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब तहसीलदार के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है यह देखने वाली बात है, क्योंकि तहसीलदार भी जहां करनाल में 5-6 सालों से लगातार तैनात थे, वहीं डीटीपी विक्रम भी जो है लगातार 4 सालों से करनाल में थे और ऊपर से उनको प्रमोशन भी दे दी जाती है, यानी कि गुरुग्राम का चार्ज भी दे दिया जाता है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, सीनियर बीजेपी नेता है जगमोहन आनंद, जो पूर्व में जिला प्रधान भी रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक तरफ कहा जाता है सरकार की भ्रष्टाचार फ्री है, हमारे अधिकारी रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सालों से एक रिश्वतखोरी का नंगा नाच चल रहा था, जिसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि सरकार ने एक अच्छा काम किया कि कहीं ना कहीं विजिलेंस के माध्यम से उनको गिरफ्तार जरूर करवाया है, क्योंकि विजिलेंस भी कहीं ना कहीं सरकार के अधीन काम करती है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आपने अपनी बात का खुद जवाब दिया है कमल जी। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं, कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया है कि किसी भी विपक्ष के नेता ने, किसी भी मीडिया के साथी ने, किसी भी आम जन ने कोई शिकायत नहीं दी थी इन आरोपियों के खिलाफ। उसका स्वतः संज्ञान लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी निर्भीकता के साथ सदन के अंदर यह जवाब दिया है कि अगर इस प्रकार की आप अनियमितताओं की बात करते हैं तो क्यों ना उसकी जांच 2010 से जो रजिस्ट्री हुई है उन्हीं की करवा लें। और एक आधिकारिक बयान उन्होंने इसके अंदर विधानसभा के अंदर दिया, विधानसभा सत्र के चलते हुए दिया है। इन जितनी जो भी केस मैं कल आपके देख रहा था, कुछ विपक्षी दलों के लोगों ने कल आकर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब इस प्रकार की हम कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई के तार अभी कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, कौन लोग विपक्ष के लोग भी बीच में हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, ये सभी अभी जांच के विषय हैं। आकर के कैमरे के सामने बोलना और इस प्रकार की प्रेस वार्ता कर करके अपनी राजनीति चमकाना, मैं इसको उचित नहीं समझता। किसी भी इस प्रकार के कार्य में किसी ने लिखित शिकायत नहीं दी और मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लिया है। और रेड हैंडेड पकड़ना, मतलब आदमी के 500 रुपये बरामद होना, उसको उस अंजाम तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे जो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। मैं शुरू से कहता हूं कि थोड़ी सी देर हो सकती है, सबूतों का अभाव होता है, और आपके माध्यम से भी मैं कहता हूं जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इस प्रकार से डीटीपी को लगातार पैसे दे रहे थे, उनके अवैध कॉलोनियां पनपने के लिए उसको वो अपना पैसे ले रहा था, घूस ले रहा था, या किसी गरीब का मकान तोड़ा गया है, वो गरीब का मकान तोड़ने के एवज में उसने पैसे लिए, ऐसे लोगों को विजिलेंस के अधिकारियों ने भी कहा है कि वो आकर के हमारे को शिकायत दें, ताकि और केस मजबूत हो और ऐसे अधिकारी को ऐसी सजा मिले जो हरियाणा में एक पता लगे कि ईमानदार मुख्यमंत्री ने ऐसे अफसर को टांगा है। जगमोहन जी, आपने कहा कि थोड़ी सी देर हो चुकी है, थोड़ी देर नहीं, 7 साल हो चुके हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री बने हुए, करनाल से विधायक बने, 85 मामले आपके सामने लाए गए, मुख्यमंत्री के सामने लाए गए। ऐसा नहीं है कि लिखित में शिकायतें पहले नहीं दी गई, पर्चे भी दर्ज हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। डीटीपी के खिलाफ ही पर्चा दर्ज हुआ था, तकरीबन 1.5 साल पहले का मामला है। कॉलोनाइजर ने आत्महत्या का प्रयास किया था, सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि वह पैसे जो है रिश्वत के घर देकर आया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, एक आरोप लगाना, आप आरोप मेरे ऊपर लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर लगा सकता हूं, लेकिन उन आरोपों में तथ्य क्या है, उन आरोपों में रेड हैंडेड चीज क्या है, उसकी बरामदगी क्या है। अब तो मौके से बरामदगी हुई है। आज आरोप मीडिया में आकर के लगाना बहुत आसान काम हो गया है, मीडिया 1 मिनट में ट्रायल कर लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके सामने चैनल के माध्यम से ये बात करना हूँ, लेकिन क्या है कि कानून सबूत मांगता है। जब आप आज आदमी को किसी को कोर्ट में लेकर जाते हो तो उसके तथ्य होने चाहिए, उसके सबूत होने चाहिए। आज हमारे पास सबूत है, आज सरकार के पास सबूत है, आज विजिलेंस अधिकारियों के पास सबूत है। तो अब परतें धीरे धीरे, जिस प्रकार से प्याज के छिलके आप उतारते हो, परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और नतीजा आपके सामने। अच्छी बात है कि अब कार्रवाई कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं विजिलेंस के माध्यम से सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबूत पहले नहीं थे। 4 साल से जब ये डीटीपी कॉलोनियां तोड़ रहे थे, हमने भी लगातार खबरें दिखाई हैं कि लोग, महिलाएं चीखती थी, चिल्लाती थी, जेसीबी मशीनों के आगे लेट जाती थी कि ये हमारे पास रजिस्ट्री के कागजात हैं। आपको लगता है कि जो कॉलोनी अवैध है उसके रजिस्ट्री के कागज कैसे हुए थे? उस समय भी आपने बयान दिया था, सभी लोगों ने बयान दिया था कि इसका मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, सीएम साहब ने भी बयान दिया था, लेकिन आज तक वही तहसीलदार डटे रहे। ऐसा क्या हुआ? जब रजिस्ट्रियां तो थी ना, लग रहा था ना कि मिलीभगत करके ये रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। देखिए, ये जो नेक्सस है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये कोई छोटा नेक्सस नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के लोग, मैंने आपको पहले कहा कि अब सूचियां बन रही हैं कौन कौन से अधिकारी ऐसे कामों में संतलिप्त हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूँ, करनाल की जनता को, हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, ये पूरा नेक्सस तोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन अवैध कॉलोनियों का काम करते हैं, अवैध कॉलोनियाँ किन के कहने पे पनपती हैं, अवैध कॉलोनियों में कौन कौन लोग शामिल हैं,
किस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार के अफसरों के साथ मिलीभगत कर करके गरीबों के आशियानों के ऊपर उनको बरगला करके लगातार मुख्यमंत्री जी कहते रहे हैं। और कई बार सरकार ने इस प्रकार के बोर्ड भी लगाए हैं कि आप इस जगह पर अपना प्रॉपर्टी मत खरीदें क्योंकि यह कॉलोनी अवैध है। लेकिन कई लोगों को बरगला करके, भोले भाले लोगों को बरगला करके इस प्रकार का काम हो जाता है। मैं आज किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि ये जिस प्रकार का घिनौना काम, जिस प्रकार का ये एक घूसखोरी का काम, जिस प्रकार का एक आम जन को तंग करने का काम जो भी भ्रष्ट अधिकारी कर रहा है, उसको ये कान हो जाने चाहिए कि या तो वो करनाल छोड़ जाए या वो हरियाणा प्रदेश छोड़ जाए। अदरवाइज पूरी एक सूची भ्रष्ट अधिकारियों की, मैं आपके माध्यम से बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने इसके काम के ऊपर पूरा संज्ञान ले लिया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बननी लगभग मतलब तैयार, क्या ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। कौन कौन किस व्यक्ति, कौन कौन किस कामों में संतलिप्त है और कौन कौन मुख्यमंत्री जी का नाम खराब कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कल खुद कहा कि मेरे को किसी की लिखित शिकायत नहीं आई, मैंने स्वतः संज्ञान लिया और इस प्रकार के डीटीपी को भी पकड़ा, अधिकारी को भी पकड़ा, नगर निगम के अधिकारी को भी पकड़ा। उन्होंने खुद झज्जर में बयान दिया कि अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है, आपके पास इस प्रकार की कोई एविडेंस है, तो सबूत तो देखिए, कानून तथ्यों को बात मानता है, वो तथ्य लेकर के आए। उसमें चाहे कोई सत्ताधारी दल का नेता भी क्यों ना हो, उसमें चाहे कोई जगमोहन आनंद भी क्यों ना हो, अगर कोई मैं गलत काम कर रहा हूं तो मुझे भी भय होना चाहिए, मुझे भी कानून का डर होना चाहिए। ईमानदारी के साथ काम करेंगे, जनता के प्रति जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ईमानदारी के साथ जनता को, करनाल की जनता को, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक है, प्रदेश की जनता को अपने मुख्यमंत्री पर पूरा यकीन है। बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। देर सवेर हो सकती है, मनोहर लाल जी की चक्की है, पीसती थोड़ी देर में, लेकिन पीसती इतनी महीने कि इन अफसरों को, जो भ्रष्ट अधिकारी, इनको कान हो जाएंगे कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हमने किया और उसकी हमारे को क्या सजा। जगमोहन जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। अगर मुख्यमंत्री जी आगे लगातार इस तरह का करते रहते हैं तब मजा आएगा कि वाकई इस तरह के और भ्रष्ट अधिकारी जेलों में जाते रहते हैं। एक सवाल ये पूछना चाहेंगे, जो डीटीपी की लाल डायरी है, लाल डायरी में ऐसे बहुत से लोगों के नाम है, जिसमें से तहसीलदार का नाम भी था, बड़े अधिकारियों के नाम है, उसमें बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस के नेताओं के नाम है, करनाल के कई रसूखदार नेता जो इस तरह से कॉलोनियां काटने में हिस्सेदार थे। आप चाहते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका जानकार हो, किसी का जानकार हो, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए। अगर उसमें कोई डायरी के अंदर कोई नाम निकलते हैं, उनकी विजिलेंस जांच होगी, उनको कानून के तहत बुलाया जाएगा, उनके कानून के तहत अगर वो दोषी हैं तो वो सजा भुगतेंगे। ये तो मैंने कहा, करनी आपको अपनी क्या नेड़े क्या दूर, जो करेंगे सो भरेंगे। मतलब तू क्यों भय उदास, वो वाला कबीर जी का दो है। जिन लोगों ने गलत काम किया उनको डरने की जरूरत है, जिन्होंने अपना कोई गलत काम नहीं किया उनको डरने की क्या जरूरत है। ऐसे बहुत से ईमानदार अफसर हैं करनाल में, ऐसे बहुत से ईमानदार हरियाणा में अफसर हैं, ऐसे बहुत से ईमानदार नेता हैं। जरूरी नहीं कि भी सभी लोग इस प्रकार के अपना करप्ट हैं, लेकिन जो उस डायरी के अंदर, जो कोई डायरी है, मुझे मालूम नहीं है वो डायरी क्या है, विजिलेंस के लोगों ने क्या, मतलब आप लोगों ने उनके इंटरव्यू लिए हैं, विजिलेंस के अधिकारियों के लिए उनका जो भी विजिलेंस अधिकारी को लगेगा, जो उनके रिमांड के दौरान वो उनको वो जो नाम लेंगे या जिनके बारे में वो बताएंगे, उनके बारे में अगर कोई तथ्य है, उनके बारे में कोई प्रूफ है और वो प्रूफ कानून में अगर साक्ष्य वो पाए जाते हैं और वो कानूनन वो बातें जायज निकलती हैं तो उनको भी सजा अवश्य मिलेगी। डीटीपी और जब तहसीलदार ये कॉलोनियां तोड़ा करते थे तब सभी सत्ता पक्ष के लोग ये कहते थे कि वो कानून अपना काम कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है। ईमानदारी तो आज देख ही ली सबने कि कितने ईमानदार थे वो। कमल जी, ये बात नहीं है। देखिए, आप मेरे को बताइए, अगर कोई अवैध कॉलोनी बनी है, अवैध कॉलोनी ना पनपे, हम लोग शहर का विकास चाहते हैं, शहर का विकास अगर हम चाहेंगे, और कल को जब अवैध कॉलोनियां पनपती हैं तो उसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। जब मूलभूत सुविधाओं की जब कमी होती है तो वहाँ के लोग, जब बारिश आती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, सीवरेज सिस्टम नहीं होता और किस प्रकार की गंदगी या कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, तो वो लोग, जो जनता है, वो सरकार को कोसती है। सत्ताधारी, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या पहले भी किसी अन्य दल की सरकार हो, वो उन सरकारों को कोसते हैं। उन अवैध कॉलोनियों पे आज तक पीला पंजा कभी चला नहीं, पैसे लेकर के काम रुकता रहा। जब मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए, अवैध कॉलोनी में लोग मकान ना ले, वो अपने आशियाने ना बनाए, लोग भी अगर वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आम जन की भी गलतियाँ हैं। लोगों को भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इस प्रकार से अवैध कॉलोनियों के चुंगल में ना फंसे। देर सवेर उनकी मेहनत की कमाई, देर सवेर उनकी गाढ़ी कमाई, जिस प्रकार जब वो टूटती है तो हर किसी का दिल पसीजता है। अगर मेरे मकान के ऊपर कोई बुलडोजर चले, आपके मकान के ऊपर बुलडोजर चले, हम लोग तो फिर चलो अपना मन थोड़ा सा, क्योंकि हम सारा दिन सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, घर की जो औरतें हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके दिलों के ऊपर क्या बीतती, गरीब की जब हाय लगती है तो बड़ी दूर तक जाती है। इन प्रकार की बातों से अवैध कॉलोनियों में मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि सरकार द्वारा अधिकृत कॉलोनियाँ जो हैं उन पर अपना वो आशियाना बनाए, अवैध कॉलोनियों में ना बनाए। अवैध कॉलोनी के लोग अपना माल बेच करके, अपना दुकान मकान बेच करके वो आपको बेसहारा होकर के छोड़ जाते हैं, और जिसका नतीजा आज आपने देखा है। लगातार आपने पैसे भी दिए, आपके मकान भी टूटे, भ्रष्ट अफसर अब काबू भी आए, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? मतलब
आम आदमी इसमें पसीजा। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी भी लगातार कहते हैं सरकार द्वारा अधिकृत जो कॉलोनियां हैं उसके अंदर जो पूरी कानूनन रूप से बसाई गई कॉलोनियां हैं, जिसमें सीवरेज का सिस्टम है, जिसमें पानी का सिस्टम है, जिसमें सड़कों का सिस्टम है, उसमें आपने अपने लोग आशियाने बनाए। इस प्रकार के अवैध कॉलोनी के चंगुल में मत फंसे। जगमोहन जी, बुरा ना मानिएगा, आपको लंबा राजनीतिक करियर हो चुका है, दाढ़ी के बाल आपके भी सफेद हो चुके हैं और मेरे भी सफेद हो चुके हैं। मुझे भी 19 साल 20 साल एक्टिव जर्नलिज्म में हो गए, ऐसे ही आपको राजनीति में हो गए। आपको लगता है कि डीसी की कोई भूमिका नहीं रही होगी जो पूर्व में डीसी रहे हैं, कि डीटीपी ये काम कर रहे हैं, खुलेआम तहसीलदार ये काम कर रहे हैं, क्या उनकी कोई भूमिका नहीं रही होगी? शामिल जांच करना चाहिए। देखिए मेरी बात समझिए, मैं आपको बहुत बेबाक से बात कहूँगा, बिल्कुल इसमें कोई लागल पेट नहीं है। ये सब चीज़ें जांच का विषय हैं। आज कैमरे के सामने मैं किसी व्यक्ति के ऊपर, मैं आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर, या मैं सामने बैठे आपके जो अपना कैमरामैन है उनके ऊपर ये आरोप लगा दूं, ये आरोप लगाने से कोई चीज़ नहीं तय होती। अगर आज देखो, अगर आज तहसीलदार को उन्होंने विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है, तो किसी आधार पर गिरफ्तार किया। ये सब चीज़ें जांच का विषय है। उस जांच के अंदर आप उपायुक्त की बात कर रहे हैं, या तत्कालीन उपायुक्त की बात कर रहे हैं, या किसी और अधिकारी की बात कर रहे हैं, या चंडीगढ़ बैठे किसी अधिकारी की बात, ये सब चीज़ें जांच का विषय है। जांच में जो भी आदमी आएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जांच में जो जांच तफ्तीश है, जांच तफ्तीश में जो लोग उनकी डायरी में मिलेंगे या उनके बयानों के आधार पर मिलेंगे, विजिलेंस के अधिकारी चाहेंगे कि इस अमुक व्यक्ति को बुलाना उचित है, तो वो विजिलेंस के अधिकारी इसके ऊपर आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये गारंटी है, उसमें चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है, भ्रष्टाचार वो सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल कल के बयान, आप ताजे बयान है, उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर मैं आगे भी कार्रवाई करता रहूंगा। यह सदन के अंदर उनका बयान है कि मुझे लिखित शिकायत की जरूरत नहीं है, स्वतः संज्ञान लिया है। अब ये चीजें सारी खुल जाएंगी। अब इसमें किसका नाम आता है, चाहे कितने बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो सत्ताधारी दल का है, चाहे वो विपक्ष का है, तो चाहे मतलब कोई और भी है, जो वो जांच में अपना जांच तफ्तीश में अपना वो बयान आते जाएंगे, उन्हीं के आधार पर वो विजिलेंस के अधिकारी। सोशल मीडिया पर काफी दिनों से एक पोस्टेस डल रही हैं, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, और कोई विपक्षी नेताओं ने भी इस तरह का सवाल सांसद संजय भाटिया पर उठाया है कि सीएचडी सिटी में, अल्फा सिटी में वो भी प्रॉपर्टियों का कारोबार कर रहे हैं। इस पर क्या सच्चाई है? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे संज्ञान में नहीं है। सांसद जी से अगर बात, ये जो अगर सांसद से रिलेटेड कोई बात है तो ये आपको सांसद जी से बात करनी चाहिए, उनके बयान लेने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। सांसद जी क्या व्यापार करते हैं, क्या काम करते हैं, वो मेरे को मालूम नहीं। वो मेरे माननीय सांसद हैं, लोकसभा के माननीय सांसद हैं, वो क्या उनका बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है। मैंने पहले आपको कहा, आज आरोप क्योंकि इस प्रकार का, क्योंकि ये हाइप हो गया मामला, तो इस प्रकार हर लोग सोचते हैं भी किसी न किसी के ऊपर कोई लांछन लगा दिया जाए, किसी ने आरोप लगा दीजिए। मैंने आपको कहा कि ये जांच का विषय है। अगर गलत काम जगमोहन आनंद ने किया है तो जगमोहन आनंद को डरने की जरूरत है, और अगर जगमोहन आनंद ने गलत काम नहीं किया तो वो आपके कैमरे के सामने बेबाक बोल रहे हैं। आप खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कई नेता तो कुछ डाल ही नहीं रहे, फेसबुक पर गायब हैं, कहीं तो ऐसे नजर नहीं आ रहे कि डालना चाहिए था कि एक अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन काफी नेताओं ने नहीं पोस्ट डाली। देखिए मुझे मेरे मुख्यमंत्री पर अभिमान है, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैं जब से जानता हूँ, मुख्यमंत्री जी मेरे को जब से जानते हैं, मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ, उनकी कार्यशैली को जानता हूँ, किस प्रकार से है। वहाँ देर थोड़ी, देखिए वो देखिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि कल उठा करके उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। द्वेष की भावना से मुख्यमंत्री जी ने कभी काम नहीं किया। सबूतों के आधार पर, सबूत होने चाहिए उनको, सबूतों के आधार पर अगर मैंने भी कोई कागज दिया है, कोई बात की है, अगर मैं उनके पास जाता हूं कोई शिकायत लेकर के, या किसी अफसर के बारे में या किसी के बारे में, मैं अगर उनको कहता हूं तो वो कह रहे जगमोहन जी इसके बारे में सबूत क्या है। मैं मुख्यमंत्री जी की इसमें दाद देना चाहूंगा, उन्होंने कभी भी किसी भी अफसर के ऊपर या किसी कार्यकर्ता के, अगर मान लो मैंने किसी कार्यकर्ता की भी शिकायत लगाई है, तो जब तक उनको कार्यकर्ता के बारे में वो पूरी गहनता से जांच ना कर लें, वो कभी कान के कच्चे नहीं है, वो कभी कार्रवाई इस प्रकार की करते नहीं है। और एक अच्छे मुख्यमंत्री की ये सबसे बड़ी बात है, गहनता के साथ जांच करने के बाद, अच्छी सोच के बाद अगर वो काम करते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है। जगमोहन जी, आपने खुद कहा कि एक बड़ा नेक्सस है, आपने माना कि तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी जो है एक बड़ा नेक्सस है, लेकिन बड़ा नेक्सस किसी की शय के आधार पर ही चल रहा होगा, ऊपर तक तार तो जुड़े होंगे। आप चाहेंगे कि ऊपर तक के जो तार है या ऊपर तक के जो हाथ हैं वो सामने आना चाहिए? मैं आपको ऊपर तक, मैंने इस ऊपर तक नहीं, उस ऊपर तक और ऊपर तक, चंडीगढ़ तक भी कोई भी अधिकारी है किसी भी प्रकार का बड़ा वो इन्फ्लुएंस रखता है, मैंने कहा चाहे वो नेता भी क्यों ना है, मैं तो आपको बड़ी खुल के बेबाकी से बात कर रहा हूँ, कोई बड़े से बड़े नेता है या कोई बड़े से बड़ा अधिकारी है, अगर वो इस प्रकार की इलीगल में, अभी मेरे पास पिछले 3 दिन से लगातार कई विभागों से मेरे पास शिकायतें आई हैं, मैंने उनको कहा प्रूफ लो, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड है, चाहे वो खाद्य पूर्ति विभाग, लगातार आप उनके बारे में उठाते रहते हो। कई बार निगम की आप बात करें, निगम का आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया, उनके खिलाफ कल रात को FIR दर्ज हो ही गई, बड़े लंबे समय बाद हुई है, लोग चीखते रहे, हम चीखते रहे, वो तो ये मामला सामने आया नहीं तो क्लीन चिट दे दी गई थी दीपक। नहीं देखिए कमल जी, क्लीन चिट नहीं,
देखिए, वो जांच एडीसी को जांच अधिकारी लगाया था योगेश जी, उन्होंने एडीसी ने पूरी जांच की है बड़ी ईमानदारी के साथ, किसी भी इन्फ्लुएंस में वो नहीं आए और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, उसी के आधार पे एफआईआर दर्ज। मैंने ये कहा कि आज देखिए, आज मीडिया बहुत वास्ट हो गया, सोशल मीडिया का टाइम हो गया, किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए लोग तो आपको नहीं छोड़ते, लोगों ने तो आपके ऊपर भी आरोप लगाए, और भी शहर में 50 मीडिया वाले उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपने उनका मुंह रोक लिया क्या? आज आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते। लोग 20 तरह के लोग, हम देखो, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा चलती रहती है और स्वागत है, लोगों को करना चाहिए, लोग करें, स्वतंत्र है लोग अपनी बात कहने के लिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर अगर आप कोई बात इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप लोगों को डरने की जरूरत है। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो खुलकर आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, खुल के सामने आपके सामने बात कर रहा हूं कि मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है, वो किसी को बख्शेगा। जगमोहन जी, डीटीपी का 3 दिन का रिमांड लिया गया था, कल दोबारा से उसको पेश किया गया, 3 दिन का रिमांड दोबारा से उसका मिला है, लेकिन तहसीलदार साहब का रिमांड 10 दिन का मांगा गया था, 1 दिन का मिला है। लगातार कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या चीजें मैनेज हो रही हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं? देखिए, ये माननीय कोर्ट के संज्ञान मामला है, माननीय कोर्ट इसमें जो सा संज्ञान लेती है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। चर्चाएं ये भी है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के तकरीबन जो है तहसीलदार साहब के पास है, उत्तराखंड में जमीन है, साले के पास पैसा है, इसके पास पैसा है। आपको लगता है कि जो रिश्तेदारों के पास बेनामी संपत्तियां होती हैं उसकी जांच जरूर होनी चाहिए? ये बात आप मुख्यमंत्री जैसी भी रखेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने तो स्वतः संज्ञान ले लिया भाई, अगर उनको देखो, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको अपना डिटेन किया है, तथ्यों के आधार पर किया है, तो कोई ना कोई बात तो रही होगी। अब इसके ऊपर वो 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, नहीं है, ये चीज़ें सारी विजिलेंस के अधिकारी अपनी जांच तफ्तीश में, जांच रिपोर्ट में शामिल करेंगे और जांच जिस दिशा में बढ़ेगी, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। जो जांच के अधिकारी हैं बड़े सक्षम अधिकारी हैं, जो फोगाट साहब हैं, जो विजिलेंस के जो एसपी हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े दिलेरी के साथ, इस प्रकार के ईमानदार अफसर जब प्रदेश में हों तो आपको ये और मतलब समझना चाहिए कि भी हम लोगों को, जनता में ये विश्वास दिला सकते हैं कि बड़ी निष्पक्षता के साथ। एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट, गरीबों का राशन जाता है, वहां से अनाज जाता है, गेहूं जाता है, डिपो होल्डर्स पे जाता है, तो एक बहुत बड़ा नेक्सस वहां भी है। पिछले 2 साल में कम से कम 10 अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ है, प्रूफ समेत डीसी साहब ने बाइट दी है कि उनकी जो है रिकवरी की जाएगी, उनकी चाहे प्रॉपर्टी कुर्क की जाए, जो चोरी किया हुआ अनाज है, गेहूं है, वो उसकी कुर्क की जाएगी, वो सीधा मंत्रालय दुष्यंत चौटाला जी के पास है। आपको लगता है कि इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए? एक भी अधिकारी पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी सबूत नहीं है? जब बड़े अधिकारियों ने जांच कर ली, डीसी साहब ने कह दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब होगी कार्रवाई, चक्की में वो भी पीछे जाएंगे? देखिए, आपकी बात का जवाब मैं दे दूं, आज आप सारी अखबारों में देख सकते हैं, कल सदन के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो कमीशन लेते हैं, वो मंथली लेते हैं, 20 प्रकार के आरोप उन्हीं के अपना जो परिवार के सदस्य, जो विधायक हैं, अभय चौटाला जी ने लगाया। तो उन्होंने कहा कि सबूत लेकर के आए और सदन के पटल पर रखे। देखिए, मैंने क्या कहा कि जब सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति होता है, सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में है, आप लोग मीडिया में हैं, आपके ऊपर, हमारे ऊपर आरोप लगते रहेंगे। बात है प्रूफ की, तथ्यों के आधार पर अगर कोई बात आएगी। खाद्य आपूर्ति बाकी आपने बात कही है, आज आपने इनका हाल देख लिया, लगातार आप लोग भी बात कर रहे थे, हम लोगों ने भी कभी कभी बात की कि इस प्रकार से डीटीपी जोन से वो यहाँ पर अपना पैसे ले रहा है। लेकिन जब रेड हैंडेड सबूतों के आधार पर व्यक्ति पकड़ा जाता है, कानून तभी कार्रवाई कर पाता है। कानून कभी भावनाओं में नहीं बहता, कानून कभी बयानों में नहीं जाता, उसको सबूत चाहिए, कानून सबूतों के अधीन है। आज मैं आपके माध्यम से बिल्कुल खुले तौर पर कह रहा हूँ, इस प्रकार के आपके पास कोई सबूत हो, चाहे वो किसी भी विभाग के क्यों ना हो, इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप मेरे को कोई कागज मेरे को ला करके दे, विजिलेंस के अधिकारियों को दे, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, 1001% उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, इस दिशा में जो लंबे समय से अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका किस प्रकार का कार्यकलाप जनता के प्रति है, किस प्रकार से उन्होंने अगर कोई अर्जित अपना संपत्ति आय से अधिक अर्जित की है, वो सूचियाँ भी बननी शुरू हो चुकी हैं। एक पिछले दिनों भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, जो अधिकारी सालों से डटे हुए हैं विभागों में, करनाल में ऐसे बहुत से अधिकारी हैं हर महकमे में, चाहे खाद्य पूर्ति की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की जाए, हुड्डा डिपार्टमेंट की बात की जाए, सालों से डटे हुए हैं, आरटीओ डिपार्टमेंट की बात की जाए, क्या उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको भेद आ जा चुके हैं? नहीं, बात भेद की नहीं है। बात देखिए, एक अधिकारी लंबे समय तक अगर कुर्सी पे रहे और वो ईमानदारी से काम करे तो क्या दिक्कत है? जो दादी हैं, देखिए ये एक सरकार का पार्ट है। अच्छा कोई अफसर होता है, उसको काम करने का समझ है, उसको बात करेंगे, ये सब चीज़ें सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उनके अपना विशेषाधिकार के अंदर है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर रहे। लेकिन जो कोई दागी अफसर है,
ऐसे दागी व्यक्तियों की, ऐसे दागी भ्रष्टाचारी लोगों की जो लोगों को तंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में है, आपके पास अगर कोई प्रूफ है आप निस्संदेह मेरे को दें, निसंकोच मेरे को दें। मैं बिल्कुल कहता हूं 1001% माननीय मुख्यमंत्री से बात करके ऐसे अधिकारी को टांगने का काम हम अवश्य करेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर जरूर है। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की चक्की पीसती जरूर है, चाहे देरी से पीसे, लेकिन पीसती बहुत बढ़िया है, ये कहना है खुद मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद का। और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ऐसे मूड में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कल उनका विधानसभा में एक जो भाषण था वो देखने को मिला, तो उम्मीद करते हैं कि एक एक करके अब सभी लिस्टें बननी शुरू होंगी। तो कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े अगर कोई भी, चाहे बीजेपी के नेता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता है, चाहे जेजेपी के नेता है, चाहे आम लोग हैं या बड़े रसूखदार लोग हैं, सावधान जरूर हो जाइए। उम्मीद की जा रही है कि शायद जिनका जिनका लिस्ट में नाम आएगा तो सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई जरूर होगी। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।